प्यारे बच्चों, पाठ में आए सारे कठिन शब्दों के अर्थ तो नहीं जानते होंगे, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आप उनको कैसे जानेंगे। पाठ में आए रंगीन शब्दों पर अपना कर्सर रोकिए, अर्थ आपके सामने है। समझ गए बच्चों? चलिए अब पाठ पढ़ते हैं। शासन तंत्र। प्रस्तावना। व्यक्तियों से परिवार बनता है। घर के सब लोगों की जरूरतों, सुविधाओं और कार्यों को देखने वाला कोई मुखिया चाहिए। पिताजी घर के मुखिया होते हैं। परिवारों से गांव या शहर बनता है। गांव और शहर मिलकर राज्य बनाते हैं। राज्यों से देश। हर स्तर पर प्रशासन होता है। प्रशासन का एक मुखिया होता है। राज्य और केंद्र में कोई ना कोई दल शासन करता है। पहले जमाने में आज की तरह नए ढंग के राष्ट्र नहीं थे। सारे संसार में छोटे छोटे देश थे। देश का प्रमुख राजा हुआ करता था। हम मानते हैं कि हमारा भाग्य, हमारी सारी सुख शांति ईश्वर के हाथ में है। उस जमाने में राजा को ईश्वर का अंश माना जाता था। इस मान्यता के संदर्भ में कह सकते हैं कि राजा की शक्ति भी इसी तरह की थी। वे जिसे चाहे मृत्यु दंड दे दे, जिसे चाहे धनवान बना दे। देश में सबके अपराधों का दंड राजा देता था, लेकिन राजा के अपराधों की चर्चा कहीं भी नहीं हो सकती थी। राजा एकाधिकारी होता था, क्योंकि देश के सारे अधिकार उसी के हाथ में थे। वैसे देश चलाने के लिए वह और लोगों की सलाह लेता था। राजाओं और महाराजाओं की राजसभा होती थी। उनके काम में सहायता के लिए मंत्री होते थे। बादशाहों और नवाबों का दरबार होता था, और दरबारियों के अलावा उनके वजीर उन्हें काम में सहायता देते थे। लेकिन औरों की सलाह मानना शासक के लिए जरूरी नहीं था। उस जमाने की राज व्यवस्था की सबसे बड़ी एक कमी थी। शासन का अधिकार किसी एक परिवार के लोगों को विरासत में मिलता था। उस परिवार को राजवंश कहा जाता था। राजा का बेटा ही राजा बनता था, चाहे वह कितना ही निकम्मा और दुराचारी क्यों ना हो। शादी ब्याह राजाओं के परिवारों या सामंतों के घरों में ही होती थी। इस तरह अधिकार संपन्न कुछ परिवार थे। बाकी सारी जनता हमेशा गरीबी में जीती थी। देश की शासन व्यवस्था में बाकी जनता की कोई भूमिका नहीं थी। आज जमाना बदल गया है। अब कोई एक व्यक्ति एकाधिकार वाला शासक नहीं बनता, बल्कि देश की सारी जनता ही अपना शासन करती है। इसी को जनतंत्र कहा जाता है। भारत एक जनतंत्र राष्ट्र है। आज कोई व्यक्ति जन से शासक बनने का अधिकारी नहीं है। जनता मतदान से पूरे देश से 542 सांसदों को चुनती है। वे लोग देश की सरकार बनाते हैं। विश्व के कुछ देशों में अब भी राजा हैं। धीरे धीरे सारे देश जनतंत्र बनते जा रहे हैं। हमारी शासन व्यवस्था। भारत एक जनतंत्र डेमोक्रेसी है। जनतंत्र में शासन की व्यवस्था जनता के हाथ में होती है। भारत एक गणतंत्र रिपब्लिक भी है। गणतंत्र का अर्थ है शासन की व्यवस्था के लिए एक संविधान बनाया जाए और सारा शासन उसी संविधान के अनुसार ही हो। संविधान में लिखा होता है कि देश के राष्ट्रपति कैसे चुने जाएंगे, देश की सरकार कैसे बनेगी और सरकार के मुखिया या प्रधानमंत्री कैसे बनाए जाते हैं आदि। इसी तरह संविधान में शासन के हर पहलू की बात लिखी है। इसी को हम देश का कानून कहते हैं। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। उसी दिन से भारत एक गणतंत्र राष्ट्र कहलाता है। इसीलिए हम हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। यह संविधान उस समय की एक संविधान सभा ने बनाया। उसके बाद देश के लिए कानून बनाने का दायित्व हमारी संसद पर है। संसद के सारे सदस्य सांसद एमपी कहलाते हैं। देश की जनता हर 5वें साल आम चुनाव में मतदान द्वारा लोकसभा के सांसदों को चुनती है। संसद का दूसरा सदन राज्यसभा है। इसके सदस्य प्रदेशों की विधानसभा से चुनकर आते हैं या मनोनीत किए जाते हैं। संसद में बहस के बाद कानून बनते हैं। संसद में देश के विकास के लिए योजनाएं बनती हैं।
काम करने की नीतियां बनती हैं। संसद ही देश में सभी कार्यों के लिए स्वीकृति देती है, लेकिन संसद के पास नीतियों को कार्य में बदलने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। संसद की स्वीकृति के बाद उसे कार्य रूप में बदलने का काम सरकार करती है। सरकार का ही काम है सेनाओं की सहायता से देश की रक्षा करना, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि समस्त कार्यों को चलाना। इसीलिए कहते हैं कि सरकार देश को चलाती है। सरकार कैसे बनती है? लोकसभा के सांसदों में से सबसे बड़े दल को राष्ट्रपति सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। दल का एक व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है और सांसदों में से वह मंत्री चुनता है। हर मंत्री के साथ एक मंत्रालय होता है, जैसे रेल मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय आदि। हर मंत्रालय में सचिव आदि अधिकारी होते हैं। ये अधिकारी काम करने में मंत्री की सहायता करते हैं। संसद कानून बनाती है, नीति निर्धारित करती है। सरकार कानून के अनुसार नीतियों पर अमल करती है। अगर अधिकारी या सरकार भी नीतियों के अनुसार कार्य ना करे तो कानून की रक्षा कौन करेगा? कानून सिर्फ सरकार के लिए नहीं है, देश के सभी नागरिकों के लिए भी है। देश के हर नागरिक को स्वतंत्रता से काम करने, देश में आने जाने का अधिकार है। यह अधिकार कोई छीने तो हमें न्याय मिलना चाहिए। कोई व्यक्ति दूसरों पर अत्याचार करे, चोरी करे या हत्या करे तो उसे दंड मिलना चाहिए। इस कार्य के लिए देश भर में न्यायालय है। राजा के पास देश के सारे अधिकार थे। वही देश का कानून बनाता था, वही सेना का मुखिया था, वही दरबार में न्याय करता था। देश का सारा पैसा उसी के पास होता था, जिसका उपयोग या दुरुपयोग वह अपनी इच्छा से कर सकता था। आधुनिक राष्ट्र में किसी के पास सारे अधिकार नहीं होते। राष्ट्र के 3 अंग होते हैं। संसद का कार्य है कानून बनाना और नीति निर्धारण करना। सरकार का काम है इन नीतियों के अनुसार देश का प्रशासन करना और न्यायालयों का कार्य है कानून की रक्षा करना। ये तीनों अंग एक दूसरे के काम में दखल नहीं देते। इन तीनों में कोई अंग बड़ा या छोटा नहीं है। फिर इन तीनों कार्यों को देखने वाला भी तो कोई चाहिए। राष्ट्रपति इन तीनों अंगों के ऊपर हैं। उनका दायित्व यह देखना है कि तीनों अंग अपना अपना काम ठीक से कर रहे हैं। भारत में आंध्र प्रदेश, गुजरात आदि कई राज्य हैं। इन राज्यों में भी ये तीनों अंग इसी तरह काम करते हैं। केंद्र और राज्य के शासन तंत्र को हम आरेख द्वारा अच्छी तरह समझ सकते हैं। भारत, राष्ट्रपति, अंग, विधानांग, न्यायांग, कार्यांग, संगठन, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, केंद्र सरकार, प्रमुख, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायमूर्ति, प्रधानमंत्री, राज्य, राज्यपाल, अंग, विधानांग, न्यायांग, कार्यांग, संगठन, विधानसभा, उच्च न्यायालय, राज्य सरकार, प्रमुख, अध्यक्ष, मुख्य न्यायमूर्ति, मुख्यमंत्री। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? देश के केवल चुने हुए सांसद और विधायक मतदान से राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। राष्ट्रपति सरकारों की सलाह से राज्यपाल का चयन करते हैं। हम कह सकते हैं कि भारत सही अर्थ में जनतंत्र है। शासन से जुड़े हर अधिकारी का अपना दायित्व है और किसी के पास एकाधिकार नहीं है। भारत सही अर्थ में एक गणतंत्र राष्ट्र है। कोई भी व्यक्ति देश के सर्वोच्च पद तक अपनी मेहनत और लगन से पहुंच सकता है। हम सब जन समान हैं। भारत ये महान है। मिलकर चले हर कदम, विकास करें दिन ब दिन।